अर्जुन बेटा, अर्जुन अर्जुन, अर्जुन 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 अर्जुन, अर्जुन। संकट की घड़ी नजदीक आ गई है कौशल्या। उस घटना को 21 साल हो गए। आज का दिन अर्जुन की जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। अब यही अंतिम उपाय है। इसे अर्जुन के तकिए के नीचे रख दो और प्रार्थना करो कि अर्जुन बच जाए। डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है मेरे बेटे को? अर्जुन, अर्जुन। देखिए, आप हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। आप लोग सभी वेटिंग रूम में जाकर बैठिए। नर्स, इन्हें लेकर बाहर जाओ प्लीज। कुछ नहीं होगा, हमारे अर्जुन को कुछ नहीं होगा। प्रिया, प्रिया, क्या हुआ बेटा? मर गया मेरा बेटा। गुरुजी, आपने सुना? मर गया मेरा बेटा। अरे, आपके कहने पे तो मैं उसे काली घाटी मंदिर लाई थी।
वो कह रहा था मुझे वापस जाना है। मुझसे नहीं रुका जाएगा, मुझे जाना होगा गुरुजी। आपके कहने की वजह से मैंने उसे अपनी कसम दी। अर्जुन रुक जा, अर्जुन, अर्जुन तुझे मेरी कसम। और उसे नहीं जाने दिया। क्या हुआ? मार दिया मेरे बेटे। गुरुजी, मार दिया उन्होंने मेरे बेटे को। हे भगवान, हे महादेव, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? बताइए गुरुजी, क्यों हुआ ऐसा? क्यों? मेरा अर्जुन। वी ट्राइड एवरीथिंग। सांप के जहर के जितने एंटीडोट्स थे सब दिए, बट आई एम सॉरी, हम अर्जुन को नहीं बचा सके। अर्जुन! डॉक्टर साहब, वो पेशेंट अग्निहोत्री। सर जल्दी चलिए। चलो चलो। अर्जुन! डॉक्टर साहब, कहाँ है मेरा अर्जुन? कहाँ है मेरा बेटा? आप कुछ बता देंगे नहीं, क्या हुआ उसके साथ? हमें लगा मर चुका है। ये कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी को बुलाओ, सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए बोलो। आप लोग धीरज रखिए, हम पता करते हैं। गुरुजी, 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 आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है मेरा अर्जुन कहाँ है? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं कौशल्या, तुम अभी अपने परिवार के साथ रहो। इस समय मेरा अकेले जाना ही उचित है। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें खबर दूंगा। गुरुजी, क्या हुआ अभी? विक्रम, चलो मेरे साथ। कहाँ जाना अभी? चलो। यही तुम्हारी किस्मत है, यही तुम्हारी नियति है। आज तुम हर बंधन से आजाद हो जाओगे। आज मेरा मकसद पूरा होगा। गुरु सिद्धेश्वर यहां? शिविका को बचाना होगा। शिविका,
अर्जुन, अर्जुन, क्या याद आ रहा है तुम्हें? याद करने की कोशिश करो अर्जुन, तुम्हें सब याद आ जाएगा। क्या दिख रहा है बताओ? समय आ गया अर्जुन, क्या दिख रहा है तुम्हें? अर्जुन! अर्जुन! अर्जुन, अर्जुन! मैं यहाँ कैसे चला? मैं तो वो शिवालय में। वो सांप गुरुजी! सांप था। अर्जुन, अर्जुन, चलो बेटा, अर्जुन बेटा, घर चलो, मैं सब बताता हूँ। आओ, चलो अर्जुन। बेटा। हाँ बेटा, अर्जुन चलो चलो। चलो अर्जुन। यहाँ पे शिविका, शिविका आवेश में बताओ। ये गुरु सिद्धेश्वर सिद्धियों का अधिपति है। ये चाहे तो हम दोनों की जान ले सकता है। तुम्हें सावधान रहना होगा। नहीं गुरु तर्पेश्वर, मैंने 21 सालों तक इंतजार सावधान रहने के लिए नहीं किया। अब मेरे मकसद के बीच जो कोई भी आएगा उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे वाह अर्जुन, तुम तो एकदम ठीक हो गए। वैसे मैं चमत्कारों में विश्वास तो नहीं करती, पर तुम्हें देखकर विश्वास करने को मन करता है। चलो अपना ख्याल रखना और दवाई टाइम पर लेते रहना। जी डॉक्टर, थैंक यू। बाय। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे जीजा जी के ईसाई फ्रेंड को मरा समझ के उन्हें पेटी में डाल दिया और दफनाने जब गए तो अंदर से खट 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 करके आवाज आ रही थी। सब बौखला गए। उन्होंने सोचा कोई भूत है। अरे भूत वूत कुछ नहीं था, वो जिंदा थे। अच्छा एक बात बताइए अंजलि जी, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ हुआ है जो आपके जीजा जी के साथ ना हुआ हो? मेरे जीजा जी ऐसे, मेरे जीजा जी वैसे, परेशान कर रखा है आप तुमने। हटो जी, हमारे जीजा जी ऐसे हैं। भैया, आपने तो हम सबको डरा ही दिया था। हे प्रिया, I'm okay. स्माइल। वो देखो ईशान सेल्फी ले रहे। दादू आओ ना। अभी अपलोड करता हूँ। बैक फ्रॉम द डैड विद बिग ब्रो। डिलीट कर। ऐसा कोई स्टेटस अपडेट करता है क्या? अरे करने दो ना दीदी, इसी बहाने लड़कियां मेरे से बात तो कर लेंगी। कैसे हुआ, क्या हुआ, फ्रेंडशिप हो जाएगी। छोटू लो जी, आ गई मेरी माँ MD, बदली डॉक्टर विद घरेलू नुस्खे। दादाजी, आप माँ को समझाइए ना, इतना स्ट्रेस ना ले। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादाजी आप इमोशनल क्यों हो रहे हैं? चुप कर, पिटेगा तू मेरे से। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ ये लो, और आप सब जाइए अर्जुन को आराम करने दीजिए। माँ, इमोशनल सीन हो चुका है, अब हैप्पी सीन है। प्लीज स्माइल कर दीजिए। मजाक मत कर, आज तो मैंने तुझे खो ही दिया था। कहा था ना सांप का साया। हर सांप जहरीला नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर से कुछ ना कुछ गलती हुई है। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज के बाद ना तू काली घाटी के शिव मंदिर के पास बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। बस हैप्पी।
नाउ स्माइल। ठीक है, अब सो जाओ। ठीक है। हे महादेव, आप ये मेरा कौन सा इम्तिहान ले रहे हैं? अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैंने पूरे 21 सालों तक इंतजार किया। अब और कितना इंतजार करवाएंगे आप मुझसे? कि मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर आपने ऐसा क्यों किया? आयुष्मान भव। आपने ही किया है गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके ऊपर शक किया। मेरे अर्जुन की जान आपने ही बचाई है। ये तो मैं भी नहीं जानता कि अर्जुन की जान कैसे बची। कोई तो शक्ति है, पर अभी तुम्हें ये सब बताकर तुम्हारी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहता। गुरुजी, कौशल्या, मैंने अर्जुन को नहीं बचाया, उसे तुम्हारी प्रार्थनाओं ने बचाया है। आज तो अर्जुन की जान बच गई कौशल्या, किंतु संकट अभी टला नहीं है। वो सांप कभी भी दोबारा उस पर हमला कर सकता है। जय नाग कवच है, इसे अर्जुन की कलाई में बांधो। जब तक ये अर्जुन की कलाई में बंधा रहेगा, सांपों से सुरक्षित रहेगा। जय बाबा। शिविका, ये रक्षा कवच अपने पास रखना। जब तक ये रक्षा कवच तुम पहने रहोगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। तुम इंसानों के बीच जा रही हो, वहां कदम कदम पर खतरा होगा। जानती हूँ, लेकिन जिन लोगों ने मेरी दुनिया बर्बाद की, उन दोनों कातिलों का पता मुझे उनके बीच जाकर ही लगेगा। किंतु शिविका, मेरे इस रक्षा कवच के भी कुछ बंधन है, कुछ सीमाएं। मेरे नाग कवच की भी एक सीमा है कौशल्या। ये कवच सांपों से तो अर्जुन की रक्षा करेगा, लेकिन उसका भाग्य नहीं बदल सकता, उसकी कुंडली के दोषों को नहीं मिटा सकता। आप कहना क्या चाहते हैं गुरुजी? अर्जुन की शादी एक ऐसी लड़की के साथ करनी होगी जिसकी कुंडली अर्जुन के दशा के दोष को बदल सके, मिटा सके। उस लड़की के कदम बढ़ते ही अर्जुन के संकट अपने आप दूर हो जाए। उस लड़की के रोम रोम में पवित्रता भरी हो। एक ऐसी लड़की जो कदम कदम पर अर्जुन के प्राणों की रक्षा करे। ऐसी लड़की कहां से ढूंढूंगी गुरुजी? तुम उसे जानती हो कौशल्या? कौन गुरुजी? रेणुका।
आपने तो मेरे दिल की बात कह दी गुरुजी। प्रणाम माँ जी। मेरे घर की बहू बनोगी रेणुका? फिर भी कौशल्या, तुम एक बार अर्जुन से तो पूछ लो। गुरुजी, मैं अपने अर्जुन को जानती हूँ, वो मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। What a coincidence. मेरा शक सही निकला, ये तो वही लड़की है, मगर ये गई कहाँ? हे हेलो, सुनिए, हेलो, सुनिए। I think मैं तुम्हें जानता हूँ। हम पहले भी मिले हैं, राइट? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। अच्छा, थोड़ा याद करो, दिमाग पर जोर डालो, हम पहले भी मिल चुके हैं। अजीब सरफिरे लड़के हो, मतलब तुमने लड़की देखी नहीं कि और पीछा करने लग गए? हाँ, लिसन। यू लिसन, सिर्फ फ्री होगी तुम। अभी बड़ा एटीट्यूड दिखा रही हो। इतनी शरीफ हो तो मेरे घर के बाहर चक्कर क्यों काट रही थी रात? दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो ये? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रही हो।
क्या है? ये मुझे रात को घर के बाहर मिला था। और ये वहां जहां तुम खड़ी थी। तुम्हारा है ना ये? नहीं। अच्छा, तो कान में एक झुमका पहनने का कोई फैशन है क्या नया? हाँ? ये पेच ढीला हो गया था, इसीलिए उतारकर पर्स में रख दिया। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे लगा ये तुम्हारा होगा। I'm so sorry। अच्छा लिसन, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? Myself। नॉट इंटरेस्टेड, और दूर रहो मुझसे। बड़ी अजीब लड़की हो, दूर जाने के लिए बोलती हो और मेरे ऊपर खुद गिर जाती हो। हाँ? सॉरी बोलो। पर मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैं तो गलती से। अच्छा, तुमने क्या किया? अगर यही गलती मैंने की होती और मैं तुम्हारे ऊपर गिर जाता ना, तो ये अपना टूटा हुआ सैंडल का नंबर ना तुम मेरे मुंह पर मारती। नाउ से सॉरी। सॉरी बोलो। अरे बोलो सॉरी। सॉरी। वैसे तुम्हारी सैंडल टूट गई है, कहीं छोड़ दूं क्या? हाँ, मेरा पीछा करना छोड़ दो प्लीज। माँ जी, आप एक बार अर्जुन से पूछने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें अपनी बहू मान लिया और तुम ही मेरे घर की बहू बनोगी। जीतू। हे, इतना भी क्या एटीट्यूड यार? बैठ जाओ, छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स, मैं टैक्सी ले लूंगी। टैक्सी? लगता है शहर में तुम नहीं आई हो। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो ना सही, लेकिन तुमसे कभी लिफ्ट नहीं लूंगी। कम ऑन यार, इतना भी बुरा नहीं। वो देखो ना, उनसे तो अच्छा ही हूँ। और मैडम कहो तो हम छोड़ दे। अब आई ना लाइन पर, मैं तो पहले ही कह रहा था। हाँ तो तुमको क्या अब मेडल चाहिए? चलो अब जल्दी चलो। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। अरे घर पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं। बाहर गया? तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? गुरुजी ने मुझे ये नाकवच दिया है और कहा है कि अर्जुन इसे पहने बिना कहीं ना जाए। क्या बड़ी माँ, आप तो ऐसे डरते हो जैसे अर्जुन भैया को चलते फिरते ही सांप मिल जाएंगे। ईशान, इस वक्त मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ।
जब काम होता है ना तभी इस लड़के का फोन नहीं लगता। ना रोकती टोकती है ना अर्जुन भैया को। अगर मैं अर्जुन भैया की जगह होता इनका नंबर ही ब्लॉक कर देता। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं। हे भगवान, पता नहीं ये लड़का कहाँ गया। तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? दुपट्टा तुम्हारा मेरी आंखों के आगे आ रहा है, दोनों मरेंगे। अरे सोनू, कहाँ ट्यूशन जा रहे हैं क्या? आजा, तेरे को छोड़ देता हूँ। लो सोनू, आ गया तुम्हारा ट्यूशन सेंटर। अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? हमारा पुराना ड्राइवर, ये उसका बेटा है सोनू। रुको आ गया। थैंक्स। थैंक्स? व्हाट थैंक्स? घर आए मेहमान को चाय या कॉफी कुछ नहीं पूछोगे? चलो कम से कम पानी ही पिला दीजिए। मैं अजनबियों को घर नहीं बुलाती। हाय, आई एम अर्जुन अग्निहोत्री। इसे अंदर ले आओ शिविका और खत्म कर दो। यही मौका है अपना बदला लेने का। शिविका, अब तो जान पहचान हो गई है, कम से कम पानी ही पिला दीजिए। चलिए। हेलो, हाँ माँ। माँ मैं बाहर था, मैं थोड़ी देर में। नहीं माँ, वो ठीक है माँ, मैं आता हूँ। कुछ इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। मिलता हूँ आपसे जल्दी। ये नाक कवच है, इसे कभी मत उतारना, ये तुम्हारे सांप से रक्षा करेगा। माँ, आप जानती है ना मैं इन सबको नहीं मानता। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, आपकी खुशी के लिए पहन लूंगा। हैप्पी? माँ स्माइल।
अरे भाई, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बड़ी माँ आपको नाक का बची नहीं बांध रही हैं, आपको जिंदगी भर बांधने का प्रोग्राम बना रही हैं। मतलब ये कि गुरुजी ने कहा है रेणुका की कुंडली तुम्हारे साथ मिल गई है, वो तुम्हारी सारी मुसीबतों को दूर कर। माँ, कुंडली नहीं, दिल मिलने चाहिए। और वैसे भी मैं किसी अजनबी से शादी नहीं कर सकता। भाई आप मिल चुके हो उससे, जानते हो आप रेणुका को। हाँ प्रिया, मैं सिर्फ 5 बार मिला हूँगा और हाय हेलो से ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। उससे ज्यादा तो मैं ये कमला भाई को जानता हूँ। क्या इनसे शादी कर लूं? क्यों कमला भाई, क्या ख्याल है आपका? क्या भैया, आप भी, आपके लिए तो हम अपनी शादी भी तोड़ सकते। हेलो कमला भाई, हो गया ना, जाकर अपना काम करो। अर्जुन, माँ प्लीज, मैं रेणुका से शादी नहीं कर सकता। वैसे भी अनाथ लड़की को घर पे क्यों लेके आ रहे हो? गुरु जी के यहाँ पली बड़ी है। इससे अच्छा तो ये होगा ना कि हमारे जीजा जी के फूफा जी की बेटी बन्नो है ना, उससे शादी करा देते। यार तुम हर चीज में अपने जीजा जी को क्यों बीच में लेके चली आती हो? मेरे समझ में नहीं आता। समझा कीजिए, मालदार पार्टी है, खाली हाथ नहीं आएगी। अंजू जी, आप बात को समझा कीजिए। वो अनाथ जरूर है, लेकिन उसके माँ बाप ने उसके नाम पर ढेर सारी जायदाद छोड़ी हुई है। वो भी खाली हाथ नहीं आने वाली। अच्छा? हाँ। अर्जुन बेटा, भाभी जी की बात मान लेना, कर लेना शादी। क्या चाची, आप भी अब। देख बेटा, रेणुका संस्कारी बच्ची है, मान जा बात को। सॉरी दादाजी, बट माँ सॉरी, मैं अभी शादी के लायक नहीं हूँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। भैया! अर्जुन! अर्जुन! अर्जुन की शादी एक ऐसी लड़की के साथ करनी होगी जो कदम कदम पर अर्जुन के प्राणों की रक्षा करे। ऐसी लड़की कहाँ से ढूंढूंगी गुरुजी? रेणुका। रेणुका का जन्म अर्जुन की रक्षा के लिए ही हुआ है। अर्जुन, अर्जुन, मान जा बेटा, मान जा ना। देख, ये ना तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। माँ, आप जानती है ना, आप इतना फोर्स करेंगी तो मैं आपको मना नहीं कर पाऊंगा। पर आप अब क्यों ऐसी लड़की की किसी लड़के से शादी करवाना चाहते हैं जो उसे शादी करना नहीं चाहता? ये उसके लिए भी तो ठीक नहीं होगा। ये बच्चे पर कब लगाओगे? ओए, ये चीटिंग कर रहा है। ये तो चीटिंग कर रहा है। ये मोहमाया के बंधन तुम्हें अपना मकसद पूरा करने से रोकेंगे शिविका। इन रिश्तों के बंधन में मत फंसो। ये इंसानी रिश्ते तुम्हें कमजोर कर देंगे।
नफरत है मुझे इंसानों से और उनके खोखले रिश्तों से। इतने सालों के इंतजार के बाद अब कोई भी रिश्ता मुझे कमजोर नहीं कर सकता। जो दर्द मैंने सहा है उसके एक एक पल का हिसाब मैं लेकर रहूंगी। पूरी कायनात भी मिलकर मेरी बर्बादी के उन 2 गुनहगारों को मुझसे नहीं बचा सकती।